2007 में जब सत्ता में बीएसपी सत्ता में आती है तो अक्सर कहा जाता है मीडिया की तरफ से, और जो कॉर्पोरेट मीडिया है जिसे हम आम भाषा में मनोवादी मीडिया कहते हैं, और पूरा मनोविधान कहता है कि ब्राह्मणों की वजह से 2007 में पूर्ण बहुमत में आई। इसको कहां तक सही मानते हैं आप? पूरी तरह से ब्राह्मणों के साथ से बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल नहीं आई। ये आरएसएस के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया और इसका रिकॉर्ड मैं आपके सामने पेश करता हूं। चूंकि निर्वाचन आयोग में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में स्टार प्रचारक होता है, उसके भाषण को रिकॉर्ड भी किया जाता है। माननीय सतीश मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के बैनर से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर सुरक्षित विधानसभा सीट में वो सभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय वो काला कोट और काला पैंट भी पहन रखे थे। बाकायदा उनकी वीडियो को मैंने देखा है जिसमें वो बोलते हैं, हे इस देश के ब्राह्मण भाइयों, ब्राह्मण ने सदा दिमाग से काम लिया है और हम फिर से दिमाग से काम लेंगे। और जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, उन्होंने दिमाग से काम लिया, इतिहास को दोहरा दिया। जिस प्रकार से बृहदर्थ मौर्य ने अपना एक मंत्री रख लिया था पुष्यमित्र शुंग को, तो उसने मौर्य वंश की खात्मा कर दिया। ठीक उसी प्रकार से मात्र एक मंत्री बहन जी ने रखा और उसने बहुजन समाज के पार्टी को खत्म करने का काम किया। तो क्या बहन जी को अगर वहदरत मान लिया जाए और पुष्यमित्र शुंग को अगर सतीश मिश्रा मान लिया जाए, तो क्या बहन जी को पता नहीं है ये 2500 साल का संघर्ष के बाद में मान्यवर कांशीराम साहब बहुजन राजनीति को सत्ता पर लाते हैं और सत्ता का स्वाद भी चखाते हैं 4 बार? तो क्या बहन जी को ये सच्चाई मालूम नहीं है, जो इस समय तकरीबन 12-15 साल हो चुके हैं सत्ता में नहीं आ पाई हैं? और इस समय अगर आज की स्थिति में बात करें बीएसपी की, अगर उत्तर प्रदेश में, तो कितना फीसदी वोट अगर आज चुनाव हो जाता है तो क्या हो रहेगी? अभी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी सा 1 से 2% के बीच में वोट है इस समय उत्तर प्रदेश जो 30% के आसपास उसका वोट आता है। हाँ, 30 को क्रॉस भी किया था, 30 को क्रॉस किया था तो सरकार बनी थी। और 19 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं, 22 में विधानसभा चुनाव होते हैं, उसको 19% वोट होता है। और जब ये क्या लोकसभा का चुनाव हुआ तो 9.5% वोट रह गया। हाँ, वो और गिरते जा रहा है, और गिरते जा रहा है। क्या वजह रही, क्यों गिर रहा है? वो इसलिए कि बहन जी इसमें मान्यवर कांशीराम साहब का जो सिस्टम था, जो संगठन का, उसमें बहन जी कदाप नहीं चल रही हैं। और चल क्यों नहीं रही है, उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा, बहन जी भी हम लोगों के लिए आदर्श रही हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता को उन्होंने जिस ढंग से चलाया है, 3 प्रकार की जो सत्ता चलाई है, 3 बार की सत्ता वो बहुजनों के हित में रही है। लेकिन जो चौथी बार की सत्ता रही है उसमें घालमेल रहा है। उनके कुछ अच्छे और कुछ बुरे चीजें भी रही हैं, जिसमें सबसे जो बुरी चीज रही है वो दलित और पिछड़े एकता को तोड़ने का काम किया है। कि बहन जी की तरफ से हुआ या बहन जी के उस संगठन में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे तालमेल को तोड़ा? नहीं, एक साजिश के तौर पर उनके बीच में आरएसएस की विचारधारा के लोगों की एंट्री होती है और बहन जी को गुमराह करके दलित पिछड़े एकता को तोड़ दी जाती है। और जब दलित पिछड़े एकता तोड़ती है तो निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी फिर धरातल पे आ जाती है। पिछड़ा समाज का बहुत सारा आदमी उससे हट जाता है। और अच्छे लोग, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य भी मैं कह सकता हूँ, इत्यादि बहुत सारे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी से एक के बाद एक, जो मान्यवर कांशीराम साहब को पूरा फॉलो कर रहे थे, जो उनका फॉलो कर रहे थे, वो एक के बाद एक हटाए जा रहे थे। तो आज की अगर बात करें वर्तमान में, ऐसी कौन सी वैचारिक शक्ति है जिसके होने से बहुजन समाज राजनीति के सिरमौर बनेगा, ताकतवर बनेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि इस देश में एक रिसर्च है, भारत की 6 ऐसी जातियां जो पिछड़े वर्ग में आती हैं। कमोबेश दूसरे स्टेट में अलग भी हो सकती हैं। ठीक है। कहीं वो शेड्यूल ट्राइब में जा सकती हैं, कहीं वो जनरल में भी जा सकती हैं। ठीक है। लेकिन जो 6 जातियां हैं जिसको आरएसएस कहता है, जो कृषक रूप से और चरवाहा के रूप में जानी जाती हैं, अहीर, गड़रिया, कुर्मी, मौर्य, गुर्जर और जाट। अहीर, गड़रिया, कुर्मी, मौर्य, गुर्जर और जाट। आपके मोबाइल पे मैं नंबर भी बोल देता हूँ, 9838551813। इस पे डिस्कशन कोई साथी कर सकता है तो मैं उससे डिस्कस भी कर सकता हूं। उनका ये मानना है कि 6 जातियों को रौंद दिया जाए तो हम भारत में 100 साल राज कर सकते हैं। अच्छा। मान्यवर कांशीराम और मुलायम सिंह ने 3 जाति उन्होंने जोड़ा था, यानी अहीर, गुर्जर और जाट को, और कांशीराम साहब ने 3 को जोड़ा था। और जब 6 को चुंबक कर दिया और नारा लग गया, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 1000-2000 वोटों पर सिमट गई। तो